हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत बुक का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मंगलम। तो देर किस बात की है। मंगलम पाठ ये मैंने नोट्स बनाया है और इस नोट्स में आपको मंगलम पाठ से रिलेटेड सारे टिप मिलने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही सरल और आसान बना देगा आपकी तैयारी में, और आपको बहुत ही सहयोग करने वाला है। तो पहला लेसन है जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का जो परिचय होता है, पाठ परिचय, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए समझते हैं और इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। मंगलम उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। यानी कि मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में भी कहाँ से लिया गया है, तो अंतिम भाग से लिया गया, जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। ठीक है। आगे कहता है कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। यानी कि सभी जगह परमात्मा के बारे में या परमात्मा का गायन किया जाता है। मेन कौन है, प्रधान कौन है, तो प्रधान है श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा। किसकी गान सभी जगह की जाती है, तो परमात्मा की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है किसकी गान सभी जगह की जाती है, तो परमात्मा की। परम पुरुष कौन है, परमात्मा है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ दर्शन शास्त्र से लिया गया है। दर्शन शास्त्र कहाँ है, तो उपनिषद है, तो उपनिषद से लिया गया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो आप ध्यान दीजिए। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। यानी कि परमात्मा ही पूरे विश्व को अनुशासित रूप से चलाती है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। यानी कि किसको प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। यानी कि इस पाठ में आपको 5 मंत्र मिलेंगे जो उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। एक बात और, श्लोक के रूप में है, यानी कि पद के रूप में है, गद्य के रूप में नहीं है। पद और गद्य में ये फर्क है। गद्य यानी कि कहानी या निबंध होता है जो लंबा होता है, और पद यानी कि कविता की तरह छोटा या श्लोक की तरह होता है। तो ये पाठ परिचय है। एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो मंगलम पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास। कौन, महर्षि वेद व्यास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेखक कौन है, लेखक कौन है मंगलम पाठ के, तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास या महर्षि वेद व्यास। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि लिख दूँ महर्षि ऐसे महर्षि वेद व्यास। इस पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है। तो मैंने तो अपना जैसे तैसे लिखने की कोशिश की है, पर आप अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। महर्षि वेद व्यास इस पाठ के लेखक है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उपनिषद के लेखक या वेद के लेखक महर्षि वेद व्यास है, तो उपनिषद से ही लिया गया है यह लेसन। इसलिए इस लेसन के भी लेखक कौन हुए, महर्षि वेद व्यास। ठीक है। तो आप इसे कॉपी में इरेज कर ले, उतार लीजिए। मैं इसे इरेज करता हूँ। लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मंत्र मिलेंगे और उसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझने और समझाने दोनों में आसान होगा। तो मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो है हिरण्मयेन पात्रेन
सत्यस्य अपि हितं मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इस ये जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो पूछता भी है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया? तो पहला श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। आइए अब इसका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हिरण्मयेन मतलब होता है सोना या सोने जैसा, यानी कि गोल्ड। ओके। पात्र यानी कि पात्र या कोई बर्तन। सत्यस्य यानी कि सत्य का। अपिहितम ढका हुआ है। मुख, मुखम मतलब मुख। अगर इसको हम एक लाइन में बोले तो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम यानी कि तुम। पुषण अपावृणु, पुषण मतलब सूर्य होता है। तुम हे सूर्य, अपावृणु हटा दो, सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, दृष्टि देखने के लिए। तो इसको हम अगर सही तरीके से सजाकर अच्छे तरीके से लिखें तो इसका हिंदी इस प्रकार से होगा। मैं इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाता हूँ। तो इसका हिंदी इस प्रकार से होगा। यहाँ पर मैंने अर्थ लिखा है, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण यानी पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। बस ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अगर हम व्याख्या की बात करें, यानी कि इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे मतलब कैसे? तो ऐसे मतलब कि मैं ही बता रहा हूँ कैसे। तो इसकी व्याख्या करते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं श्लोक को। ये हमारा श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पे बताया है। व्याख्या में हम लिखेंगे, थोड़ा सा इस जो भी लेसन है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा हम उसके बारे में दोहरा लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, यानी कि लिया गया है। ठीक है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। सत्य के विषय में कहा गया है। किस श्लोक में? प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इस पहला श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। ये इसकी व्याख्या यानी डिटेल से इसका अर्थ बताता है। शॉर्टकट अर्थ ये है, व्याख्या ये है। और अगर पूछेगा भी तो आपको व्याख्या करने के लिए पूछेगा, सीधा सीधा अर्थ नहीं पूछेगा। तो आपको ये जो है सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे, कुछ चीज़ें आपको सीखना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपको हमेशा काम आएगा आगे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो ये इसकी व्याख्या है। जब भी आप किसी भी श्लोक का या पद का व्याख्या करें, आप उसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं ताकि पता चले कि इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है और इसमें बताया क्या गया है। उसके बाद उसका अर्थ लिखिएगा। तो ऐसे लिखने से आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये हमारा पहला श्लोक जो है हमने कर लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो और अच्छी बात होगी, और आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको भी कोई अलग से जो है स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत न पड़े, और आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से उतारिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है। आइए हम बात करते हैं सेकंड नंबर श्लोक का। तो सेकंड श्लोक क्या है देखिए। सेकंड है, अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतो पश्यति भीत्सो को धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मनः। इसको पढ़ना ही एक तरह से कहिए कठिन काम है। आप इसको अगर 10 बार 20 बार पढ़िएगा, एक एक अक्षर अलग अलग करके पढ़िएगा, तब आपको अच्छे तरीके से पढ़ने आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सेकंड श्लोक जो है ये कहाँ से लिया गया है? सेकंड श्लोक लिया गया है कठ उपनिषद से, जिसे हम एक में मिलाने के बाद कठोपनिषद भी कहते हैं।
तो कठ उपनिषद या कठोपनिषद से सेकंड श्लोक लिया गया है। पूछेगा कि मंगलम पाठ का सेकंड श्लोक या द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर होगा कठ उपनिषद या कठोपनिषद। अगर बात करते हैं इसका हिंदी अर्थ का, तो हिंदी अर्थ इस प्रकार से होगा। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो अर्थ है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो हृदय मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। ठीक है। अनु अनियान का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म या अनु से अनु। अनु का मतलब छोटा ही होता है। महतो महियान का मतलब होता है महान से महान या बड़ा से बड़ा। आत्मा से यानी कि आत्मा का। जंतो निहितो यानी कि जंतुओं में निहित है। निहित मतलब समाया हुआ है। गुहायाम यानी गुफा में। जंतुओं में के गुफा में निहित यानी जंतुओं के अंदर ही गुफा में रहता है। तम क्रतु उसको पश्यति देख पाता है। वीत सो को वीत सो की होकर यानी कि मोह माया गुस्सा प्यार प्रेम भावना सबसे जो है ना वो अलग हट करके मोह माया त्याग करके आदमी वीत शोकी बन जाता है। और ऐसे ही लोग जो है उस आत्मा को देख पाते हैं। धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मा, जो बहुत ही महान है, जो ईश्वर का रूप है। तो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं एक अर्थ में, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। इसे कौन देख पाता है, तो विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इंद्रियों की सहायता से उस श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा को देख सकता है या देख पाता है। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो। आइए अब बात कर लेते हैं इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो व्याख्या इस प्रकार से हम करेंगे। आइए व्याख्या समझते हैं, पढ़ते हैं व्याख्या। पहले इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से लिया गया है। देखिए इसे मैं कहता हूँ मक्खन लगाना। मक्खन लगाना इसलिए कहता हूँ क्योंकि मान लीजिए आपको श्लोक का अर्थ याद है, लेकिन अर्थ जो है 2 लाइन का हो रहा है और क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। तो आपको 2 लाइन लिखने से 5 नंबर तो पूरे मिलने वाले हैं नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आंसर 4-5 लाइन का हो जाए और हमें पूरा नंबर मिले। तो इसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है, यानी कि इसके बारे में लिखना पड़ता है। तो मैं इसे कहता हूँ मक्खन लगाना। तो चलिए मक्खन लगाते हैं। तो व्याख्या में लिखा गया है, प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उत्कृष्ट है। ये क्या है, हम बता रहे हैं कि कहाँ से लिया गया। एक तरह से मक्खन ही तो लगा रहे हैं। आगे इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है, यानी कि रहता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र आकाश में प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान आत्मा से एकाकर हो सके। यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया। यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भक्तजन कि हे ईश्वर, हमें उस प्रकाश को देख पाएं, हम उस प्रकाश यानी कि उस परमात्मा को देख पाएं जो आप हैं, जो आपका रूप है। तो इस प्रकार से ये आत्मा के बारे में बतलाता है श्लोक। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इस श्लोक से, बहुत सारा क्वेश्चन। आत्मा का स्वरूप कैसा है, अणु से अणु कौन है, महान से महान कौन है। ठीक है, इसका आंसर जो है आत्मा होगा। अणु से अणु कौन है, आत्मा। महान से महान कौन है, आत्मा। आत्मा कहाँ रहता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा को कौन देख पाता है, वीत शोकी लोग देख पाते हैं, यानी कि जो मोह माया को त्याग कर देते हैं वो देख पाते हैं। मंगलम पाठ के कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। आत्मा की आकृति कैसी है, तो महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो ऐसा जो है उल्टा सीधा ऊपर नीचे घुमा फिरा करके किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बस इसका अर्थ याद कर लीजिए, श्लोक याद कर लीजिए, आपको कहीं से कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जान लेते हैं मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक। तीसरा नंबर श्लोक क्या है, आइए सीखते हैं, समझते हैं। तो तीसरा नंबर श्लोक जो है वो है बहुत ही चर्चित है, यानी कि फेमस है। आपने ये लाइन जरूर सुना होगा, सत्यमेव जयते। आपने ये लाइन जो है बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज तक आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं पता होगा। ये भी नहीं पता होगा कि संस्कृत वर्ड है। जी हाँ, ये संस्कृत वर्ड है और साथ ही साथ हमारे श्लोक का ही एक पार्ट है। तो सत्यमेव जयते जो है हमने बहुत बार सुना देखा है, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। तो श्लोक क्या है, आइए पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्येन पंथा वेत्तो देवयाना। सत्यमेव मतलब सत्य ही, जयते मतलब जीतता है, ना मतलब नहीं और नृतम मतलब झूठ। सत्य ही हमेशा जीतता है, झूठ नहीं। सत्येन पंथा यानी सत्य का रास्ता, विदतो देवयाना यानी देवता लोक तक जाता है, यानी कि स्वर्ग तक जाता है। ये ना क्रम ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी कि और ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए उसी सत्य के रास्ता पर चलते हैं, सत्य को पाते हैं। जहाँ सत्यस्य परम निधानम यानी यत्र जहाँ तत् सत्यस्य उस सत्य का परम निधान यानी बहुत बड़ा भंडार है। तो सत्य ये जो है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वेदितो देवयानः ये ना क्रम ऋषियो हाप्त कामः यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये जो श्लोक तीसरा नंबर श्लोक है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी को हम दोनों जोड़ दें तो मुंडको उपनिषद कहते हैं। तो ये श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो आइए हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि देवलोक का रास्ता किससे प्रशस्त होता है, या देवलोक तक कौन जाता है? तो सत्य जाता है। ठीक है, सत्य को कौन प्राप्त करता है? तो ऋषि लोग देवता को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का भंडार है, यानी कि देवलोक में स्वर्ग में केवल सत्य ही सत्य है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आइए एक और व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृष्ट है। ये मक्खन लगाया हमने। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जीवन जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। तो ये इसकी व्याख्या है जिसको हमने देखा और डिटेल से इसमें बताया गया है। तो आप इसे अगर 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और इसको बिल्कुल रटना नहीं है, आप रटिए नहीं, आप समझिए। अगर आप 1-2 वर्ड भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि आप खुद से इसको लिखें, खुद से इसको आप अपने दिमाग में बसा लें और फिर अपने तरीके से लिखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम यही जो है आपको याद करना है। जी ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको याद कीजिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट श्लोक, चौथा नंबर श्लोक। तो चौथा नंबर श्लोक इस प्रकार से हमारा है, आइए देखते हैं। तो चौथा नंबर श्लोक के लिए हमें पहले एक अलग कलर लेना पड़ेगा। चौथा श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तिम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदी समुद्र में बह जाती है अपना नाम रूप विहाय यानी छोड़कर, यानी कि अगर अच्छे तरीके से समझे कहें तो जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में चली जाती है, मिल जाती है, बह जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परस्परम पुरुष मुपैति दिव्यम।
उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपना नाम और रूप को छोड़कर नाम रूप से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है, मिल जाता है। आइए इसका हिंदी अर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो हिंदी अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ के लिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँगा। मैं बार बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मिला है कलर, तो क्यों नहीं चेंज करूँ, क्यों नहीं उसका लाभ उठाऊँ। तो इसलिए मैं बार बार कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंपल बात। अर्थ है, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। तो इसका ये अर्थ हुआ। आइए अब थोड़ा सा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या होगा? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि व्याख्या यानी कि आपको मक्खन वगैरह लगाने के बाद जो है लिखते हैं। तो सबसे पहले मक्खन लगाएंगे। देखिए कैसे मक्खन लगाया जाता है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृष्ट है। ये क्या हमने किया? मक्खन लगाया। ये जो श्लोक है ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर में अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्ति पाते हैं। यानी कि जीवन और मरण से मुक्ति पा जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा जीवन लेने की जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है चौथा नंबर श्लोक का हिंदी अर्थ। आइए एक और श्लोक है 5वां नंबर, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा श्लोक। तो क्या कहता है 5वां नंबर श्लोक? आइए समझते हैं। तो 5वां नंबर श्लोक को पढ़ने से पहले आइए, कहता है वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नन्या पंथा विद्यते अन्याय। यानी कि मैं अंधकार हूँ, सूर्य के रंग वाले महान व्यक्ति को जानता हूँ। सूर्य के रंग वाले महान व्यक्ति को जानता हूँ। उस जानने के थोड़ा सा हिंदी पढ़ ही लेते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के रंग वाले उस महान व्यक्ति को जानता हूँ। उसे जानने से ही व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, अतः आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब थोड़ा सा इसको अपने भाषा में देख लेते हैं। वेदाह महंतम पुरुषम महंतम, यानी वेद ही एक ऐसा महान पुरुष है जो आदित्य की तरह, सूर्य की तरह चमकदार है, सूर्य की तरह रोशनी करता है, यानी ज्ञान करता है, ज्ञान फैलाता है। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उसी को जानकर, उसी को समझकर जो है लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसके अलावा आपको रास्ता नहीं है। इसमें वेद के बारे में बताया गया है। वेद यानी कि जो हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ है, इसे पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोग विद्वान बन जाते हैं। आप और हम क्या हैं? आइए अब इसका एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या: प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृष्ट है। यानी कि यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ में तो दिया ही गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, यानी कि जहाँ से रोशनी आती है वो ईश्वर ही है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है, यानी कि उन्हीं के दर्शन से सारा संसार चलता है अच्छे तरीके से। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वस्तुओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सांसारिक वस्तुओं से यानी कि मोह माया से मुक्ति पाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक वर्ड आया है मोक्ष, आइए समझ लेते हैं क्या होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि
जब आप मरें यानी कि आपकी मृत्यु हो तो आपको फिर अगली बार कोई जन्म लेने की जरूरत न पड़े, बल्कि आपका आत्मा सीधे ईश्वर में मिल जाए और आप सीधे ईश्वर ही बन जाए या ईश्वर में मिल जाए, फिर जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। तो जो ऋषिगण होते हैं पूजा पाठ करते हैं, देखिएगा वो बिल्कुल एकांत में रहते हैं, शांत रहते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं ताकि उन्हें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और वो ईश्वर में मिल जाए। तो ये तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पहला लेसन पढ़ा जो जिसका नाम था मंगलम पाठ। आइए इसका हम अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये मेरा संस्कृत क्लास 10th बिहार बोर्ड प्यूसम का जो है नोट्स है और इसमें हमने सारे लेसन यानी 14 लेसन के नोट्स बना लिए हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको कैसे मिलेगा? जब आप मुझे डीएम करेंगे तो वही मैं आपको इस टेलीग्राम पे ये नोट्स दूंगा, ठीक है। कितने में मिलेगा आपको ये नोट्स, मैं आपको यही बताता हूँ। तो ये नोट्स आपको बहुत ही सस्ते में कम दिन रेट पे मिल जाएगा, यानी कि मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूँ ओनली और ओनली 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ यानी 50 रुपये लगभग। इसमें आपके सारे संस्कृत के चैप्टर यानी कि 14 लेसन है, 14 लेसन के चैप्टर आसानी से मिल जाएंगे और आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और क्या मिलने वाला है, एक बम्पर ऑफर आपके लिए है। अगर आप 99 रुपीज़ पे करते हैं, यानी कि आप अगर मुझे 99 रुपये देते हैं, तो इस 99 रुपये में आपको मैं ग्रामर और बुक दोनों दूंगा, ग्रामर और बुक दोनों दूंगा, यानी कि संस्कृत ग्रामर का पूरा टॉपिक मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा और बुक का ही मिलेगा। और साथ ही साथ मैं इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। यानी कि 99 रुपीज़ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, आपको संस्कृत ग्रामर मिलने वाला है, आपको संस्कृत का बुक का नोट्स मिलने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, आपको सब्जेक्टिव मिलने वाला है। यानी चारों चीज़ आपको केवल 99 रुपीज़ में मिलने वाला है। 100 रुपये में आप 100 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे और साथ ही साथ वीडियो तो फ्री है ही। तो आप वीडियो देखिए, नोट्स खरीदिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप संस्कृत में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो ये था नोट्स की बात। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन आंसर और इसका ऑब्जेक्टिव। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ लिख दिया है मैंने अपना क्लासेस संस्कृत क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है उपनिषद का स्वरूप क्या है, यानी उपनिषद का स्वरूप है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, छूट गया है। उपनिषद का अच्छा लिखा हुआ, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी उपनिषद के बारे में पूछ रहा है, उपनिषद के बारे में बताना है। तो इसका आंसर जो है हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है, यानी कि बहुत ही अनमोल अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्ति रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो उपनिषद के बारे में बताया गया है। ऐसे मैं आपको बता दूं, उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है? 108 उपनिषद होते हैं। तो उपनिषद में क्या है, उपनिषद में ईश्वर के बारे में बताया गया है, ईश्वर का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। आत्मा के बारे में पूछ रहा है, ये तो और ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आइए समझते हैं और इसको बढ़ाते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप पूछता है। आइए, आत्मा का स्वरूप,
कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में व्यवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। यानी आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, हृदय रूपी गुफा में रहता है। और इसे कौन पाता है? वीत शोकी लोग, जो मोह माया से दूर होता है वही इन्हें पाता है, यानी कि इसको आत्मा को देख पाता है, देख सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे कि मंगलम पाठ में क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ उपनिषद, मुंडको उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। देखिए यहाँ मैंने 4 मंत्र लिखा है, लेकिन यहाँ 5 मंत्र लिखना चाहिए था। इस पाठ में 5 मंत्र जो है दिया गया है, जो 4 उपनिषद से है। पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कंठो उपनिषद, तीसरा है मुंडको उपनिषद और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति श्रद्धा आत्म उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। यानी कि उपनिषद में बहुत सारे वेदों, यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्हीं चारों के बारे में जो है आसान तरीके से समझाया गया है उपनिषद में। तो उपनिषद जो है उसमें क्या है, तो यही बताया। मंगलम पाठ में परिचय दीजिए। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जो ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये पद के रूप में है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है? ईश्वर के बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो यही सब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग तथा अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञानी लोग प्रकाश के जैसे हैं और अज्ञानी अंधकार के जैसे हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें तो मैं अपने आप को बिल्कुल अज्ञानी मानता हूँ, बुद्धू भकलोल मानता हूँ, और अन्य सभी जो है वो ज्ञानी है, तेज है। और ऐसा मानने से ही आपके अंदर इच्छा जाएगी जानने की। अगर आप में थोड़ा सा भी घमंड आ गया कि मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, तो फिर आप ज्ञानी नहीं रहे। ज्ञानी लोग जानने के उत्सुक होते हैं कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आंसर, मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने मान और रूप अर्थात आहव को त्याग या ब्रह्मा को प्राप्त करते। अपना नाम रूप, अपना सब कुछ जो है त्याग कर महान पुरुष जो है ब्रह्मा को यानी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं? विद्वान पुरुष करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डालें। सत्य क्या है? सत्य की महिमा क्या है? बहुत ही सिंपल है, आइए समझते हैं। तो सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मिथ्या नहीं, झूठ कदापि नहीं जुटता, क्या कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग
सत्य के प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का ही खजाना है। और देवलोक जाना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए घोर तपस्या करते हैं, उसके बाद जो है उन्हें वरदान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। देखिए, आत्मा का स्वरूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार बताएं। यही सेम क्वेश्चन जो है उल्टा पुल्टा करके बताया गया है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं, सेम आंसर होगा। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिया गया है, जो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों के आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। विद्वान मतलब साधु संत, यहाँ पे कहने का मतलब है। ठीक है, साधु संत मतलब विद्वान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं, यानी अध्यात्म का ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा उपनिषद एक धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में स्थापित है, सभी तपस्या का पालन लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करनी ही है। तो ये है हमारा 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन और आंसर बना करके कार्य करके, ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th बोर्ड एग्जाम इस पर पूछने वाला है, तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए या आप नोट्स खरीद लीजिए मुझसे। आइए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला लेसन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ हमने लिख दिया है, अपना क्लासेस संस्कृत क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मंगलम पाठ। ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, अणु से छोटा कौन है? तो इसका आंसर होगा, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा आत्मा है। कौन है? आत्मा। अभी जो हमने पढ़ा श्लोक, उसी में से जो क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही सिंपल होगा, तो आप आसानी से समझेंगे और बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र? 5 मंत्र। 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मैंने आपको बताया था, मंगलम पाठ हो, उपनिषद हो, वेद हो, सबके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो मैंने फिर क्या बताया, उपनिषद हो, मंगलम पाठ हो, वेद हो, सबके रचनाकार महर्षि वेद व्यास ही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक भी महर्षि वेद व्यास, उपनिषद के भी लेखक महर्षि वेद व्यास है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। कौन से उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा श्लोक में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा श्लोक में बताया गया है। तो मुंडको उपनिषद हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व, शरीर, देवता या राक्षस। मैंने आपको बताया था कि जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या है? हृदय रूपी गुफा में आत्मा है, और आत्मा ही एक देवता का रूप होता है। तो देवता यहाँ ऑप्शन देंगे,
क्योंकि आत्मा नहीं है ऑप्शन में तो हम देवता लिखेंगे, यानी कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में देवता रहते हैं। बहती हुई नदियां कहाँ मिल जाती है? तो बहती हुई नदियां कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप छोड़कर ईश्वर में लीन हो जाता है। यह श्लोक का अर्थ था। ठीक है। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तिं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। आप लोगों को अगर श्लोक याद रहेगा तो आपको बनाना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो मैं बताया था सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जय होती है। जय मतलब जीत, तो सत्य की जय होती है। किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है या असत्य की जय नहीं होती है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी अज्ञानी, सी विद्वान और डी कोई नहीं। मृत्यु को कौन वश कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर सी विद्वान। विद्वान मृत्यु को वश में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्य से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवता लोक या देवलोक प्राप्त होता है। सत्यस्य परम निधानम, जहाँ सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ? देवलोक यानी स्वर्ग में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देखिए वही क्वेश्चन जो है उल्टा करके पूछा है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सत्य। सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। देखिए यही सेम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कहता है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। ब्रह्मा यानी ईश्वर यानी कि परमात्मा को बताया गया है। कौन से? मुंडको उपनिषद में। और परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो मुंडको उपनिषद में। जो मुंडको उपनिषद है वो कौन सा श्लोक है? और श्लोक नंबर 4, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तिं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जो बताया था ना, जिस प्रकार नदियां समुद्र में चल जाती है अपना नाम रूप छोड़कर, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष परमात्मा में लीन होते हैं, ईश्वर में लीन होते हैं अपना नाम रूप छोड़कर। तो परमात्मा के बारे में किस में बताया गया है? मुंडको उपनिषद में बताया गया है। सेम क्वेश्चन है 5 और 13, बस उल्टा करके पूछा है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई? बताया था ना, अनो अन्यान महतो महियान आत्मा जंतो निहितो गोहयाम। जो श्लोक था इसका अर्थ जो है कि अनु से अनु और महान से महान आत्मा है। तो यह श्लोक दूसरा नंबर श्लोक कौन से उपनिषद से लिया गया है? आपको याद करना पड़ेगा कौन से उपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद जो 14 है, इसका आंसर हो जाएगा एक कठोपनिषद। आत्मा वाला जो श्लोक है वो कठोपनिषद से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद की कितनी संख्या है? तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। तो इसका सही आंसर होगा 108। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। 108 उपनिषद होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? यहाँ पे किसकी लिखना चाहिए था पर गलत लिखा गया है। तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय यानी अपने बारे में, पर विषय यानी दूसरों के बारे में, देव पुरुष यानी देवता के बारे में, परम पुरुष यानी परम पुरुष के बारे में। तो किसके विषय में चर्चा किया गया? देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है देव पुरुष और परम पुरुष, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, परम पुरुष यानी कि सबसे महान पुरुष, परम पुरुष परमात्मा। तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष परमात्मा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का खजाना है कहाँ है? पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा देवलोक पर। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है सत्य का मुख किस पात्र से या किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो आपका ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा या हिरण्मयन पात्र।
तो इसका सही ऑप्शन है हिरण्मयी पात्र, यानी कि सोने के पात्र से। तो ये संस्कृत वर्ड दिया है, देखिए सब हिंदी दिया है लेकिन ये संस्कृत वर्ड दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है। अज्ञानी और ज्ञानी लोग में किस अंतर किस में बताया गया है? अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर किस में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा श्वेताश्वर उपनिषद में। अज्ञानी और ज्ञानी लोग का अंतर किस में बताया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में, श्लोक नंबर 5। अच्छा ये दोनों तो लग गया, मैं इसको इरेज करता हूँ। श्लोक नंबर 5 अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता हो जाएगा। ये था वेदा महंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण पुरुषः प्रस्तात्, यानी कि मैं अज्ञानी हूँ और आप ज्ञानी हैं, ऐसे कुछ श्लोक का अर्थ था। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। वे देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। आप देखिए जरा गौर से समझिएगा, ये सत्य वाला कितना बार पूछा गया? 4 बार पूछा गया। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। एक ऊपर भी क्वेश्चन देखा था हमने, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक प्राप्त होता है ना। फिर यहाँ भी देखा था कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में है ना। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है। देवलोक किससे प्राप्त होता है? सत्य से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने मंगलम पाठ का सारा ऑब्जेक्टिव देख लिया। आप स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मुझे अभी सब्सक्राइब करें और नोट्स जरूर खरीदिएगा, नोट्स जरूर ले लीजिएगा। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। आपको ग्रामर मिलेगा, आपको बुक का मिलेगा, उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ओनली 99 रुपीज। तो जाइए, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर चेक कीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद जी।